नमस्कार, मैं हूं कुमार दिव्यम। पत्रकारिता जब चाटुकारिता करने लगती है, तो हर रोज़ नए-नए आयाम घटने लगती हैं। पिछले दिनों गलवान घाटी में हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए और उन शहादत का मखौल उड़ाने वाली गोदी मीडिया अपने-अपने शो और खा वो अलग बात है कि उनका शो चाइना द्वारा स्पॉन्सर्ड था। चाइना कभी वो एमआई और रेडमी जैसे कंपनियों द्वारा स्पॉन्सर्ड शो में चाइना गेट आउट के, चाइना को बहिष्कार करने की, चाइना को मार डालने की बहस कर रहे थे। कई कई चटुकार मीडिया तो इस हद तक गिर गए कि उस चटुकार मीडिया ने इस शहादत का, इस घटना का जिम्मेवारी देश की आर्मी को ही दे दी। उनका कहना था कि देश की आर्मी जिम्मेवार है अपनी शहादत का। लेकिन उनके ये हिम्मत नहीं हुई कि वो सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार से ये सवाल पूछ सके कि ये शहादत क्यों हुई। फिर शुरू हुआ ट्विटर और फेसबुक के खलिहर लोगों का ज्ञान। कुछ उसमें रक्षा विशेषज्ञ बने हुए थे और कुछ बतौर देशभक्त अपना ज्ञान दे रहे थे। ट्विटर और फेसबुक के खलिहर लोगों ने हैशटैग बाइकआउट चाइना, हैशटैग गो आउट चाइना, हैशटैग मार डालो चाइना, हैशटैग चल फलाना ढिमकाना चाइना, तरह तरह के हैशटैग चलाने लगे। इन लोगों ने फेसबुक ट्विटर पे चाइना को नेस्तनाबूद कर दिया, चाइना को ध्वस्त कर दिया। कई जगहों से ऐसी खबर भी आने लगी कि देश में चाइनीज प्रोडक्ट को लोग जला रहे हैं, लोग फाड़ रहे हैं, लोग फेंक रहे हैं, चाइनीज टॉय फेंक रहे हैं, लोग अपनी टीवियाँ फेंक रहे हैं। दिवाली की झालरों और होली की पिचकारियों तक सीमित रहने वाला बॉयकॉट चाइना इस बार एक बृहद रूप ले लिया था। लेकिन इन तमाम शोरगुल के बीच जो मूल सवाल था वो गौण हो गया। विपक्ष के आरोप और भक्तों के डिफेंड, ट्रोल आर्मी के ट्रोल, इन सब तमाम शोरगुल के बीच जो मूल सवाल था वो गौण हो गया। हम आपको आज एक कहानी सुनाते हैं, सच्ची कहानी, देश से जुड़ी हुई कहानी। दौर था 1952 का, जी हाँ 1952 का। और उस दौर में देश आज़ाद हो चुका था। देश में कारखानों का जाल बुना जा रहा था। देश में कारखानों का जाल बुना जा रहा था। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही सूक्ष्म और बहुत बड़े मसले पर अपना ध्यान दिया। उनका ध्यान गया, उस मसले ने उनका ध्यान आकर्षित किया कि देश की महिलाएं बहुत ज़्यादा पैसा सौंदर्य प्रसाधनों पर खर्च कर रही है। लेकिन मसला ये नहीं था। मसला ये था कि सौंदर्य प्रसाधनों पर जो पैसे खर्च हो रहे थे वो विदेशी कंपनियों के खाते में जा रहे थे और यह चिंताजनक विषय थी। यह स्वदेशी देश के विकास में चिंताजनक विषय था और इस विषय को रिजॉल्व करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जे.आर.डी. टाटा को बुलाया। जी हाँ, उस समय के बिजनेस टाइकून जे.आर.डी. टाटा को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वो एक ऐसी कंपनी की स्थापना करें, ब्यूटी कंपनी की स्थापना करें जो इन तमाम महिलाओं की सौंदर्य प्रसाधनों की डिमांड को पूरी कर सके। और फिर स्थापना हुई आज की सबसे बड़ी ब्रांड, सबसे बड़ी ब्यूटी ब्रांड लेकमे की। मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि अब इस वक्त की ज़रूरत है कि देश में हम चाइनीज़ सामानों को तोड़ने, चाइनीज़ सामानों को फेंकने, चाइनीज़ सामानों को बर्बाद करने से हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। हमें लड़ना होगा। हमें चाइना से लड़ने के बजाय हमें अपनी सरकारों से लड़ना होगा और इस बात के लिए लड़ना होगा कि सरकारें देश में उद्योग बैठाएं। जो जो हमारे प्रधानमंत्री सारे देशों के, विश्व के घर, देश के राजधानियों में घूमते हैं, वो देश के लघु कारखानों में घूमें, देश के बीच रहें, देश के लोगों से बात करें और जो 4-5 बिजनेस टाइकून हैं इनसे देश के उद्योग को बाहर निकालें और नए नए उद्योगों को पनपने का मौका दें, ऋण दें। तब जाकर उनकी आत्मनिर्भरता वाली बयान सच साबित होगी, वरना यह सिर्फ और सिर्फ नारा बन के रह जाएगी।